आज के गांधार की असली कहानी। गांधारी का गांधार कैसे बना कंधार? क्या गांधारी का सांप आज भी कर रहा है असर? महाभारत से जुड़ा है गांधार का इतिहास। गांधारी के पिता राजा सुबल का राज्य था गांधार। 5500 वर्ष पूर्व महाभारत में मिले हैं इसके साक्ष्य। अफगानिस्तान के गांधार का पूरा सच। आज आपको अफगानिस्तान के गांधार राज्य के बारे में जानने की आवश्यकता है। दरअसल गांधार देश के इतिहास को आज फिर से पढ़ने की भी आवश्यकता है। भारत में एक ऐसा राज्य था गांधार जो विश्व भर में तकनीकी के लिए विख्यात था। वह वक्त के साथ गांधार देश कहीं दफन हो गया। आज हम आपको गांधार देश के पूरे सच से वाकिफ कराने वाले हैं। तो सुनिए गांधार का पूरा सच। आखिर कहां दफन हो गया गांधार देश? भारतीय विरासत में दर्ज है इसका नाम। आज से 5500 साल पहले जब हिंदुस्तान आर्यावर्त हुआ करता था, उस दौरान अफगानिस्तान गांधार हुआ करता था। लेकिन इसका पूरा सच क्या है? आज के अफगानिस्तान में कैसे इस महामारी को एक अभिशाप के रूप में भी जाना जा रहा है? तो जानिएगा इसका सच। आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गांधार हुआ करता था और हिंदुस्तान आर्यावर्त था। तब से लेकर आज तक दुनिया का ग्राफ ही बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो है गांधार का नसीब। कहते हैं कि श्राप है जो कभी गांधार को शांति से नहीं जीने देता है। इतिहास में की गई एक ऐसी गलती, इसका खामियाजा गांधार आज तक भुगत रहा है। हिंदू धर्म में लिखी बातें आज भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि गांधारी का दिया हुआ सांप गांधार यानी अफगानिस्तान की छाती पर नासूर बनकर आज भी रिश्ता रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अफगानिस्तान वाकई में गांधारी के दिए हुए श्राप को झेल रहा है। साथ ही हम आपको यह भी जानेंगे कि आखिर गांधारी ने गांधार आज के अफगानिस्तान को कौन सा श्राप दिया था। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते गांधारी को अपने मायके यानी गांधार को ही श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा था। हिंदू ग्रंथ महाभारत के अनुसार पांडवों के पितामह भीष्म ने गांधार राज परिवार के ज्यादातर लोगों का वध कर दिया था। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक मौजूद अफगानिस्तान और तब के गांधार ने कभी चैन से सांस नहीं ली है। कई अध्ययनों से यह बात साबित हुई है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है, जिसमें अफगानिस्तान के पेशावर घाट की ओर और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। दरअसल नवंबर 2013 में एशिया अफ्रीका की तरफ से एक स्टडी में एक बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से खास रिश्ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि गांधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है। इसे अब गांधार के नाम से जाना जाता है। आज गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य पोताहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला हुआ था। गांधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की घटना ही वो कारण था जिसमें गांधार को शापित करने का सबब माना जाता है। इसकी पूरी कहानी अब आपको तफसील से बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यह तो जान ही गए होंगे कि इस वीडियो कंटेंट की पहली और दूसरी तीसरी हाईलाइट का जवाब आपको मिलने जा रहा है। तो सवाल पैदा ये होता है कि क्या अफगानिस्तान वाकई गांधारी का दिया हुआ श्राप झेल रहा है?
साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आखिर गांधारी ने गंधार यानी आज के अफगानिस्तान को कौन सा श्राप दिया था। उसी के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि गांधारी को अपने मायके यानी गांधार को श्राप देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा था। महर्षि वेदव्यास के लिखित ग्रंथ महाभारत के मुताबिक करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गांधारी। जिस दौर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, उस दौर में आर्यावर्त की सीमाएं गांधार से लगा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जिनके साथ गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हुआ था। दरअसल धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। शादी के बाद गांधारी ने अपने आप अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी और पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति के समक्ष होकर हस्तिनापुर चली गई थी। गांधारी के एक शकुनी नाम का भाई भी था। जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई तो गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया, क्योंकि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वो अपनी बहन और जन्मांध बहनोई का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरव और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों के खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की आग में जलते हुए शकुनी को शाप दिया। कहा कि मेरे 100 पुत्रों के मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी का शाप फलीभूत हुआ और नीची सोच रखने वाले शकुनी के बेटे के राज्य में गांधार की प्रजा सुखी नहीं रही। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहाँ से वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भागों में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे खत्म होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज्य किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और इसी तरह गांधार बन गया कंधार, जो कि अब अफगानिस्तान में कंधार नाम के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। एक दौर ऐसा भी था कि विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा। 1 साल के भीतर उसने अंटोलिया, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि यह तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा हो गया और वहां अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगानिस्तानी कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हाँफने पर मजबूत कर दिया था। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी माँ ने तंज कसते हुए पूछा कि सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने चिट्ठी पढ़ी और उसने एक थैली में अपने आसपास की मिट्टी भरी, साथ ही एक संदेश भेजा, माँ इस मिट्टी को अपने घर के आहते में बिखेर देना। और सिकंदर की माँ ने वैसा ही किया। उसी दौरान मैसेडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे। वहाँ भयानक मारकाट बढ़ गई। उसी समय से एक कुख्यात लोकोक्ति चली आ रही है
अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। यानी इतिहास के कुछ पुस्तकों के अनुसार 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया था और इसके बाद काफ़ी समय तक हिंदू तथा बौद्ध अनेक क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन एक समय बाद हिंदू यहाँ से गायब हो गए और इसके साथ ही गांधार देश का पतन हो गया। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान तो जीत लिया, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका राज्य नहीं चला। जितने भी समय शासन रहा वहाँ खून खराबा होता रहा। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज्य का हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है तो गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के इस श्राप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।